लोगों का साथ बिल्कुल छोड़ दो जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं। कई मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ भूपेंद्र जी, और ये देश में ऐसा चल रहा है, देश में, समाज में, परिवार में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो ऐसा चलता आ रहा है। फ्रेंड सर्कल में आता है, 4 दोस्त थे और मैंने कल सूरज जी को बताया था, उस पर भी अपन आएंगे। तो 4 दोस्त थे, 4 दोस्त। अब उन्होंने कई जगह भूपेंद्र जी अपने तरीके बदल लिए काम करने के, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। कोई 10,000 रुपये में जॉब कर रहे हैं, फिर 12 की जॉब मिल गई, फिर 15 की जॉब मिल गई, फिर 20 की जॉब मिल गई, फिर कुछ नहीं मिला, फिर कुछ नहीं मिला। तो ऐसी 4 दोस्तों ने सोचा यार ऐसा करते हैं पर पंडित बन जाते हैं, पंडित में बड़ा स्कोप है, तो पंडित बन जाते हैं। चारों ने सोचा हाँ ठीक है पंडित बन जाते हैं और किसी से कितनी भी दान दक्षिणा ले लीजिए। तो साहब वो पंडित बन गए भूपेंद्र जी। तो उनके पास एक ऑर्डर आ गया बढ़िया, 1,00,000-2 लाख रुपए का, कि भैया तुम 4 पंडितों को बुलाया है और तुम ये गृह प्रवेश करवाओ। तो वो 4 चले गए वहाँ। अब वहाँ पे हवन लग रहा था, हवन पे वो 4 बैठ गए और वो परिवार वाले लोग बैठ गए और भी लोग खड़े थे। तो 4 सोचने लगे लाला मंत्र तो आते नहीं हमसे, तो अब करें क्या। तो उनके अंदर से हलचल पैदा हो गई। तो पहले ने बड़ी हिम्मत दिखाई सर, तो हिम्मत दिखाते हुए उसने बोला मेरे को काई को ना आवे, मेरे को काई को ना आवे स्वाहा, मेरे को काई को ना आवे, मेरे को काई को ना आवे स्वाहा। अब वो दूसरा बोला यार इसने तो अपनी जान काट ली, हाँ अपना काम कर दिया भैया, यहाँ तो अपना काम कर लिया, मेरा नंबर आ गया, अब मैं क्या करूं। उसने भी जल्दी इधर उधर देख के बोला मेरे को भी काई को ना आवे, मेरे को भी काई को ना आवे, मेरे को भी काई को ना आवे स्वाहा। तीसरा बोला यार इन 2 ने तो अपनी काट ली, अब साल मेरा क्या होगा। तो तीसरा ने थोड़ी हिम्मत करी, तो तीसरा भी बोला भूपेंद्र जी कि जो तुम बोल रहे हो वो सही है, जो तुम बोल रहे हो वो सही है, जो तुम बोल रहे हो सही है स्वाहा। अब वो चौथा व्यक्ति बैठा था, चौथा व्यक्ति बोला साला 3 तो निकल गए, अब साला बच गया मैं, अब मेरा क्या होगा, मेरे को भी कुछ बोलना है। तो वो कह रहा है जैसी चाल रही वैसी चाल में दो, जैसी चाल रही वैसी चाल में दो स्वाहा। तो ये जिंदगी हर व्यक्ति की ऐसी चल रही है कि जैसी चाल रही है वैसी चाल में दो, जैसी चाल रही है वैसी चाल में दो। ये बड़ी जिंदगी की विडंबना है। परिवार में 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, परिवार है या फ्रेंड सर्किल है, एक फ्रेंड 20,000 रुपए कमा रहा है, वो भी 20-25,000 रुपए कमा रहा है और मस्ती रह रहे हैं, जैसी चल रही वैसे चाल में दो। क्योंकि उनके जीवन में कभी ये थॉट पैदा नहीं हुआ है कि मेरे को जिंदगी में कुछ करना है। उन लोगों के साथ कभी बैठे ही नहीं जो लोग 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। कि कैसे कमाए। अब तुम बैठे ही 20,000 कमाने वाले लोगों के साथ में हो तो आपको कभी लाख रुपए की एक रास्ता मिल सकता है क्या? आइडिया मिल सकता है कि भाई लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं? नहीं मिल सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं इमरान, अगर आप 10,000 या 20,000 कमाने वाले व्यक्ति के साथ बैठे हो तो आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप लाख रुपए कमा सको। और यदि आप लाख रुपए लोगों के साथ बैठे हो, ये मैं गारंटेड के साथ कह सकता हूं अगले लखपति आप होंगे अगले 6 महीने में, ये निश्चित है। बरसते आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो लाख रुपए व्यक्ति कमा रहा है, जो आपका अपलाइन है, वो कह क्या रहा है, उसने अपनी दिनचर्या को कैसे बनाया है। और पैसा कमाने के साथ साथ कई चीजों को ध्यान रखना पड़ता है जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। आज मैंने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, गोकुल कृपा ने आपको एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि भाई यहां से आप मन जी चाह जैसी इनकम हासिल कर सकते हो और आप उसके लिए जी जान से एफर्ट कर रहे हो, जी जान से मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कभी शायद मेरे हिसाब से आप लोगों ने सोचा नहीं होगा यहाँ पे जो साथ बैठे हैं कि यार ऐसा क्यों। और जब मैं बोलता हूँ या आप आपस में बात करते हो तो आपको ऐसा लगता है यार मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ या मैं मेहनत बहुत करता हूँ, सुबह घर से निकल जाता हूँ और मैंने इतनी विजिट करा दी है, मैंने इतने फॉलोअप ले लिए हैं या इतनी कॉलिंग कर दी है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। होता है ना सर, ऐसा क्यों नहीं आता? उसके पीछे बहुत बड़ी विज्ञान है जो मैंने सीखी और मैंने मेरे जीवन में इम्प्लीमेंट किया और मैं मेरे जीवन में कुछ कर पाया, वो आज आपको सिखाऊंगा।
और आपने अगर वो इम्प्लीमेंट अपने जीवन में कर लिया तो आपका आने वाला जो समय है ना 6 महीने बाद का, वो बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है। कुछ लोगों को मेरी जिंदगी के बारे में पता है, कुछ लोग मेरे को उस वक्त से जानते हैं भूपेंद्र जी जब मेरे पास 10 रुपए नहीं हुआ करते थे, यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कुछ लोग कुछ जानते हैं, तो मैं आपको छोटा सा शॉर्ट रूप में बता देता हूँ कि मैं एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर से मैंने कॉलेज से पढ़ाई की, एमटेक किया है और बीटेक किया है, वो पीएचडी की है। तो अगर मैं पूरा नाम मेरा लेके बताऊं तो डॉक्टर इंजीनियर सुभाष दुबेस। 23 साल की एज में मैंने इतनी डिग्री हासिल कर ली। अब हर घर का जो सदस्य होता है, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, सबका सपना होता है कि यार सरकारी जॉब की तैयारी करें, होता है ऐसा। तो सरकारी जॉब की, और जब मैं कॉलेज में था, लास्ट सेमेस्टर था भूपेंद्र जी, उस टाइम मेरे पिताजी ने शादी कर दी और मेरे पिताजी लेक्चरर। तो ऐसा कहा जाता है तो जो मास्टरों के बेटे होते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहावत है, भरपूर में बहुत बड़ी कहावत है, क्यों वो है नहीं है। हमारी नजर में तो यार मास्टर की छुड़ाई पड़े हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी हुए। हाँ ठीक है। आपके नजर में इसलिए है सर क्योंकि आपने उन लोगों के साथ में रह के काम किया है जो एक बड़ी सोच रखते हैं। लेकिन 90% ये है कि मास्टरों के बच्चे कभी सक्सेस नहीं होते। मेरे गांव घर में भी, मेरे परिवार में हेमराज ये कहते थे ये छोरा कुछ नहीं कर पाएगा, ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेरे पिताजी कह रहे भाई तेरी पढ़ाई में मैंने 15 लाख रुपए लगा दिए हैं, तो 2-4-5 लाख रुपए और लगा दूंगा, तू तैयारी आईएएस की तैयारी कर ले। इन बात तो सही कह रहे हैं। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पर प्रेशर डाला भूपेंद्र जी कि साहब अगर पिताजी पैसा नहीं दे रहे तो हम आपको पैसा दे देते हैं और आप तैयारी कर लो, लेकिन करो सरकारी जॉब। अब मैं बड़ी विडंबना में था क्योंकि एक तो इंजीनियर, इतना तो मेरे को समझ में आ गया था इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते कि नौकरी में पैसा इतना नहीं है। नौकरी सिर्फ यह है कि आपको एक अच्छी लिविंग दे सकती है, नौकरी अच्छी लिविंग दे सकती है, यानी नौकरी भी अच्छी होनी चाहिए, वही अच्छी लिविंग दे सकती है। जिसकी सैलरी लाख प्लस हो, 10,000 20,000 वाला अच्छी लिविंग भी नहीं ले सकता है। सही करूंगा साहब? जिसकी लाख रुपए सैलरी है वो एक अच्छी लिविंग ले सकता है, दोनों टाइम खाना अच्छा खा सकता है, कपड़े अच्छे पहन सकता है, बच्चों को अच्छी एक एजुकेशन भी दे सकता है। लेकिन 20,000 नौकरी करने वाला व्यक्ति अच्छी लिविंग ले सकता है क्या? कुछ नहीं ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। तो मेरी ये बात समझ में आ गई थी हेमराज। तो मैं भूपेंद्र जी कुछ लोगों के साथ बैठा, क्योंकि मैं हमेशा से एक वीआईपी लोगों के साथ रहा हूं। आप ताज्जुब करोगे, आश्चर्यजनक करोगे, कॉलेज टाइम में मेरा एक फ्रेंड नहीं था, सिंगल फ्रेंड नहीं था। जो कहते हैं लंगोटिया यार होते हैं कि वो उसका पानी पी रहा है, वो उसका पानी पी रहा है, वो उसकी थाली में खा रहा है, वो उसकी थाली में, लंगोटिया जिसको बोलते हैं, ऐसा मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी सोच उस लेवल की थी, इसलिए वो मेरे फ्रेंड नहीं थे। उनकी सोच थी कि साहब कॉलेज से निकलेंगे, हम कॉलेज से निकलते हैं हम लोग कुछ तैयारी करेंगे और 10-20 हजार 50 हजार की नौकरी करेंगे और कंपनी प्लेसमेंट ले जाएगी। ऐसे मेरा कोई भी व्यक्ति मेरा फ्रेंड नहीं था मैडम, कोई भी, और आज तक नहीं है, आज तक नहीं है। बहुत सारे लोग मतलब ऐसे घुल मिल जाते हैं कि मतलब ऐसी बॉन्डिंग बना लेते हैं कि किसी रिलेशन में कि वो भी कुछ नहीं कर रहा है और सामने वाले को कुछ नहीं करने दे रहा है, लेकिन मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं और मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, साला तू भी गुप्पा में और मैं भी गुप्पा में। ऐसा होता है। तो जीवन क्या है यार? अगर वो कहते हैं ना सर, जीवन में अगर इज्जत पानी है तो पैसा कमाना पड़ेगा। जीवन में इज्जत पानी है तो पैसा कमाना पड़ेगा, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो यार हो, चाहे वो दोस्त हो। वो कहते हैं ना कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, लेकिन हर चीज से खुशी मिलने वाली चीज के पीछे क्या है? पैसा है, सिर्फ पैसा है। चाहे वो परिवार हो। मेरे जितने फ्रेंड नहीं थे, मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा था, मेरे फ्रेंड नहीं थे, मैंने बनाए नहीं थे, आज वो लोग आगे से मुझे ऑफर करते हैं कि मुझे अपना फ्रेंड बना लो। जो कॉलेज टाइम पे कहते थे कि इसके अंदर एटीट्यूड ज्यादा है, ये मतलब हमारे साथ बात नहीं करता है, हमारे साथ खाता नहीं है, हमारे साथ पीता नहीं है। भाई मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे करोड़पति बनना है और करोड़पति आप लोगों के साथ रह के मैं कभी नहीं बन सकता। ये मैंने मुंह पे बोलता था मैं,
तो वो लोग हंसते थे, हेमराज तेरे बाप भी बना करोड़पति, हंसते थे मेरे ऊपर। मैं प्रेम के यहाँ रहता था, मैं इनके यहाँ पे करीबन 3 साल रहा हूँ रेंट पे, प्रेम जी के। अच्छा, प्रेम जी का। तो इनकी गली में इनके पिताजी को या इनको कई सारे लोग, जब मेरे पास एक वो लाल रेड कलर की गाड़ी थी स्प्लेंडर, आज से 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, 4 साल पुरानी, तो उसका दोनों तो कान टूटे पड़े रहते थे। और भाई साहब उसकी सर्विस नहीं होती थी, गाड़ी बड़ी आवाज करती थी। और जो मेरी शादी में जो मोटरसाइकिल मिली वो हमारे पापा ने रख ली, और अपनी वो 10 साल पुरानी गाड़ी मेरे को दे दी, ले तो ले जा, नहीं मत ले जा। तो उस गाड़ी में उसको चलाता था। तो इसको और कई सारे लोग बोलते थे कि ये आदमी कुछ नहीं कर सकता। और जब मैं कोई बात जब चलती थी ना, तो मैं ये कहता था आज मेरा पे आउट है ना 50,000 रुपये का बना है, 1 लाख रुपए का बना है, तो खुद इसके पिताजी बोलते थे ये परी के पापा कितने झूठ बोलते हैं, परी के पापा कितनी लंबी लंबी फेंकते हैं, ऐसे बोलते थे भूपेंद्र जी। और इतना कमाते तो घर क्यों नहीं ले लेते? हाँ, ये चीज तो मेरे सामने कई बार आई है ना, घर क्यों नहीं ले लेते इनके लिए। अब भूपेंद्र जी कई सारी चीजें, अब मैं जो सक्सेस व्यक्ति होता है ना, उसके पीछे आलोचना और निंदक बहुत होते हैं। अगर आपने अगर एक व्यक्ति मेरे पास आके पूछता है कि सुभाष सर आपके बारे में बहुत अच्छी बातें होती हैं, मतलब आपके पीठ पीछे बहुत बातें होती हैं, मैंने की बातें होती तो है, तेरी तो वो भी नहीं होती, मेरी होती तो है, अच्छी बुरी कच्ची तो होती होंगी, अच्छी हो या बुरी होती तो है, तेरी तो वो भी नहीं होती। अब वो इतना स्मोह हो गया उसका। और आज स्थिति कैसी है इसकी गली में भी,